हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर की रसोई विथ रीना में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान रेसिपी। भिंडी की सब्जी तो हम बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरे कहने पर फ्रेंड्स आप एक बार भिंडी फ्राई की सब्जी इस आसान तरीके से बनाएं। टेस्टी इतना लगेगा कि आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम शुरू करें। उससे पहले फ्रेंड्स, आज की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए चटपटी भिंडी फ्राई की रेसिपी को हम शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले लिए हैं भिंडी। तो यहाँ पे हम 500 ग्राम भिंडी लिए हैं और भिंडी को हम 2 से 3 घंटा पहले ही अच्छे से धो करके इनको हम रख दिए थे। तो इनका पूरा पानी अच्छे से सूख गया है। अगर आप तुरंत धो रहे हैं तो किसी तौलिए से आप इनको पोंछ करके साफ कपड़े से सुखा करके ले लें, या आपके पास जब भी समय हो फ्रेंड्स तो आप पहले से धो करके इनको छोड़ दें तो अच्छे से इनका पानी सूख जाता है। तो देखिए अब भिंडी को हम काटेंगे। तो देखिए इनके दोनों किनारे हम काट लेंगे। देखिए तो भिंडी बड़ी है तो इस एक भिंडी में हम 2 टुकड़ा करेंगे और ऐसे 20 से कट लगाएंगे और देखिए ऐसे साइड से। तो एक देखिए टुकड़ा में हम 4 ऐसे करके ले लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें भिंडी काटना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। अगर भिंडी छोटी हो तो बस किनारे कट कीजिए और एक भिंडी में ही ऐसे हम 4 टुकड़ा करके रख लेंगे। अगर भिंडी बड़ी हो तो 2 टुकड़ा कट करके हम रख लेंगे। तो देखिए भिंडी को हम काट लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह से भिंडी काट करके तैयार कर लें और भिंडी का पानी अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। अच्छे से धो करके पोंछ के साफ करके भिंडी लें। तो देखिए हम सारे भिंडी को काट करके तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो भिंडी को हम इसी तरीके से सारे को काट लिए हैं और यहाँ पे ले लिए हैं 2 प्याज। तो ये देखिए मीडियम साइज के प्याज को ऐसे रफली काट लिए हैं। 3 से 4 हरा मिर्च ले लिए हैं और 2-3 ये लहसुन की देखिए ऐसे कलियाँ हैं, इनको भी हम लंबे लंबे काट लिए हैं। और भिंडी तैयार है। तो इसके लिए एक हम मसाला बनाएंगे, बहुत ही कोई झंझट नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनेगा। तो आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 काली मिर्च और 2 से 3 ये देखिए हम लिए हैं ये ड्राई सूखा मिर्च। तो फ्रेंड्स, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा चटपटा आपको पसंद हो। तो देखिए ये जीरा और मिर्च को हम देखिए ऐसे रोस्ट कर लेंगे बस कलर चेंज होने तक, और इन्हें हम दरदरा इनको हमको कूट लेना है। तो देखिए ऐसे हम डाल देते हैं इसे पॉट में और इनको हम ऐसे एकदम दरदरा कूट करके ले लेंगे। तो जब इस तरीके से आप बना करके जब भिंडी फ्राई बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ले लिए हैं अब 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे हम ले लेंगे बेसन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बेसन ले लिए और यहीं पे जो हम देखिए ये दरदरा कूटे हुए मसाले लिए हैं ना, ये देखिए जीरा, काली मिर्च और सूखा मिर्च, इनको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पे डालेंगे देखिए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और यहाँ डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला और यहाँ स्वाद के अनुसार नमक और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च। तो इन सबको मिला के फिर यहाँ पे हम डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच बस, और इन सिर्फ कलर के लिए इसको हम डाले हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम देखिए इनको अच्छे से मिला करके ले लेंगे। मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। तो बस कोई झंझट नहीं है, बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी ये भिंडी फ्राई बनके तैयार होगी। अब यहाँ क्या करना है ना, भिंडी में इन मसालों को, बेसन वाले मसाले जो तैयार किए हैं, इनमें हमें मिला देना है अच्छी तरीके से। देखिए इनको हम मिला देते हैं अच्छी तरीके से और इसमें बिल्कुल पानी का यूज नहीं करना है। जो भिंडी का ये लेस होता है ना, उसी से अच्छे से ये आपस में चिपक जाएंगे बहुत ही अच्छे से। तो देख सकते हैं इसमें कोई नींबू का रस, यहाँ पे कोई पानी का आप यूज मत कीजिएगा। और इनको आप चाहें तो हाथों से, या अगर मिर्ची हाथों में लगती है ना तो ऐसे आप देखिए चम्मच की सहायता से भी मिला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से भिंडी कोट हो जाएगी। तो देखिए मिलाने में बस 1 मिनट लगा है और देखिए इन सबको हम मिला करके अच्छे से रख देंगे और इनको कोई रेस्ट पर नहीं रखना, इनको फटाफट हम फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से कोट हो गई है मसाले के साथ। तो चलते हैं गैस की तरफ और रख देते हैं एक कढ़ाई या पैन, जो आप ले। यहाँ पे जो आप कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं खाना आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं सरसों का तेल 2 चम्मच। तेल डाल के अच्छे से चारों तरफ फैला दिए हैं। फिर यहाँ पे हरा मिर्च और ये जो लहसुन काट के रखे थे ना, इनको डाल दिए हैं। और इनको डालने के बाद यहीं पे हम डाल देंगे ये जो मसाले लगा के हम रखे हैं ना भिंडी को। तो देखिए इनको डाल देते हैं और इनको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से इनको हम फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए पहले हम फ्राई करेंगे, इनका कलर चेंज हो जाए अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और बिल्कुल ये तले में नहीं चिपकेगी। तो इसका यही कारण है ना।
जब हम भिंडी को अच्छे से धो के सुखा करके जब हम लेंगे ना तो बिल्कुल ये चिपचिपी नहीं होगी, चाहे आप कैसे भी इनको चलाएं। और आप चाहें तो आराम आराम से इनको ऐसे चलाएं। आप देख सकते हैं तले में बिल्कुल नहीं चिपकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, एकदम खिली खिली ये भिंडी बन करके तैयार होगी। तो देखिए इनको फ्राई करते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गया है, बस इन्हें इतना ही फ्राई हमें करना है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं पे जो हम रफली कटा हुआ प्याज रखे हैं ना, इनको इसी में अब डाल देंगे। कोई भिंडी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से प्याज को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी में आप डाल दीजिए। और प्याज डालने के बाद इन्हें हम पहले 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, थोड़ा इनका कलर चेंज हो जाए, या तब तक आप इनको भून लें। और फ्रेंड्स आपको जितना तीखा और चटपटा पसंद हो ना, मिर्च आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब फ्लेम को यहाँ पे कर देते हैं मीडियम, और देखिए मीडियम फ्लेम पे इनको अब ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और बीच बीच में फ्रेंड्स आप इनको चेक करते रहें। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। 2 मिनट इनको हम ढक करके इनको हम भून लिए हैं, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ये चिपकी नहीं, एकदम खिली खिली बनी हुई है। कलर इनका चेंज हो गया है, भिंडी फ्राई हो गया है अच्छी तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे तरीके से फ्राई होना। अब इसमें का जो ये प्याज है ना, जो इस तरह फ्राई हुआ है, तो इसमें का प्याज जब आप रोटी के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं ना, तो ये मुंह में जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये भिंडी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से ये भिंडी और प्याज फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये सब्जी बन करके तैयार होने वाली है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे आधा चम्मच ये ड्राई मैंगो पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का रस भी ले सकते हैं, या ड्राई मैंगो पाउडर लीजिए, जो आपको पसंद हो आप यहाँ भी ले सकते हैं। इनको मिलाने के बाद बस कुछ मिनट के लिए इनको हम भून लेंगे, और थोड़ा हाई फ्लेम करके यहाँ फटाफट हम इनको फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए, थोड़ा इनको और क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी, बनाने में एकदम आसान भिंडी की सब्जी बन करके तैयार है। और आप इस भिंडी फ्राई को रोटी, पराठे, पूड़ी या दाल चावल के साथ खाएं, या इसे आप टिफ़िन में भी ले सकते हैं या सफ़र में भी ले जा सकते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटी लगती है भिंडी फ्राई की रेसिपी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, इसको हम सर्व कर लिए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे हम एक अच्छे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।